देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी पत्रकारिता का मतलब होता था सत्ता से सवाल करना, जनता की आवाज बनना और उन मुद्दों को उठाना जिन्हें सरकारें दबाना चाहती थी। लेकिन आज वही पत्रकारिता गोदी मीडिया के चाटुकारों की निचली परत में दफन हो चुकी है। आज सत्ता से सवाल करने के बजाय पत्रकार सत्ता की सफाई देते नजर आते हैं। पहले अगर ट्रेन दुर्घटना होती थी या फिर स्टेशन पर भगदड़ मच जाती थी तो कैमरे लेकर वही पत्रकार सरकार से जवाब मांगते थे। क्यों नहीं बढ़ाई गई ट्रेनें, क्यों नहीं सुधरे इंतजाम, क्यों नहीं की गई व्यवस्था। लेकिन अब वही कैमरे सरकार की तारीफ में झुक जाते हैं और हर असफलता को विकास की कहानी में बदल देते हैं। आज हम इसी सच्चाई पर बात करेंगे। एक और सच का मुद्दा देश लाइव आपके सामने लेकर आया है। ये सच्चाई मैं आपके सामने पेश करूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, वापस आते हैं आज के मुद्दे पर। और ये बात मैंने क्यों उठाई, दरअसल दिवाली और छठ पूजा का सीजन चल रहा है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों लोग अपने घर लौट रहे हैं तीज त्योहार पर। वो अपनों के बीच रहना चाहते हैं। ये कोई परंपरा नई नहीं है। हर साल लोग अपने गांवों की मिट्टी, अपने त्योहार, अपनों के बीच लौटने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार भी वही पुराने दृश्य दोहराए जा रहे हैं। ट्रेन खचाखच भरी हुई है लोगों से, स्टेशन पर पैर रखने की जगह नहीं है, लोग छतों पर चढ़कर सफर करने को मजबूर हैं और कई लोग दम घुटने या भगदड़ में अपनी जान तक गंवा रहे हैं। और इन सब के बीच जो सवाल उठने चाहिए थे, रेलवे की योजना क्यों फेल हुई, स्पेशल ट्रेनों के बावजूद भीड़ क्यों नहीं संभली, यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तमाम वो सवाल होने चाहिए थे। ये सवाल अब किसी बड़े चैनल की स्क्रीन पर लेकिन दोस्तों नहीं दिखाई देते, बल्कि इस अव्यवस्था के बचाव में उतर आते हैं बड़े पत्रकार जैसे इंडिया टीवी के रजत शर्मा। कभी आपकी अदालत में नेताओं से तीखे सवाल करने वाले रजत शर्मा अब सरकार के वकील बन चुके हैं, पक्षधर बन चुके हैं। कैसे? छठ पूजा की भीड़ पर उन्होंने सरकार की विफलता को तर्कों में लपेटकर जस्टिफाई करने की कोशिश की। छठ पूजा के लिए लोग पहले भी घर जाते थे, ट्रेन में भीड़ पहले भी होती थी। कई लोग ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते थे, कुछ लोग ट्रेन पर लटक कर अपनी जान पर खेलकर घर जाते थे और कोई इसकी परवाह नहीं करता था। रेलवे में इस तरह के ट्रैवल को नॉर्मल माना जाता था। भीड़ अब भी है, ट्रेन अब भी कम पड़ रही हैं, लेकिन रेलवे को अब लोगों की परवाह है। इसकी वजह है रेलवे मिनिस्टर का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। अश्विनी वैष्णव ने डेटा स्टडी करके प्लान बनाया, स्पेशल ट्रेन चलाई, फैसिलिटीज बढ़ाई। पर जब लोगों को पता लगा कि अब स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, अब ज्यादा सहूलियत है, तो जो लोग पहले छठ पर घर नहीं जाते थे उन्होंने भी अपने बैग पैक कर लिए। भीड़ और बढ़ गई, अंदाजा गलत हो गया, इंतजामात कम पड़ने लगे। पर लोगों को इस बात का संतोष है कि रेलवे उनके ट्रैवल की, उनकी सुविधाओं की चिंता करता है और यह विश्वास बड़ी चीज। उन्होंने कहा कि पहले भीड़ होती थी, लोग ट्रेन पर लटक कर जाते थे और कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब रेलवे को परवाह है, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद प्लान बना रहे हैं, स्पेशल ट्रेन ही चला रहे हैं, डेटा एनालिसिस कर रहे हैं। यानी अब अगर भीड़ बढ़ी तो वो भी सरकार की सफलता का सबूत है। देखा आपने कैसे पैरवी की गई। अब सोचिए, जब लोगों की जान जोखिम में पड़ रही हो, स्टेशन पर धक्का मुक्की से बुजुर्ग और महिलाएं गिर रही हो, तब एक पत्रकार का काम क्या है, आप ही बताइए। जनता की तकलीफ दिखाना या सरकार की इमेज को चमकाना। रजत शर्मा का ये जो बचाव है दरअसल उस पत्रकारिता का आईना है दोस्तों, जो अब सवाल नहीं पूछती,
सत्ता से सवाल नहीं करती, बल्कि सत्ता के तर्कों को जनता तक पहुंचाने का ठेका उठा चुकी है। इसीलिए इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है। अब रजत शर्मा के बाद वरिष्ठ पत्रकार अशोक पांडे ने इस पर बिल्कुल सटीक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा कि सरकार पहले भी गलतियां करती थी, लेकिन तब पत्रकार हुआ करते थे, सवाल पूछा करते थे। अब सरकार गलतियां करती है, सरकार तो अपने ढर्रे पर चल रही है, लेकिन पत्रकार कहीं ना कहीं अपने जो जिम्मेदारी को भूल गए हैं। पत्रकार की जगह पक्षकार है आज की डेट में पत्रकार, यानी मीडिया अब चौथा स्तंभ नहीं रहा, बल्कि सत्ता की प्रचार मशीन बन गया है। आज जो भी चैनल सत्ता से सवाल उठाता है, उसे एंटी नेशनल या टुकड़े टुकड़े गैंग का कहकर बदनाम कर दिया जाता है और झूठ बोलकर सरकार की ढाल बनता है। वो देशभक्त पत्रकार कहलाता है। अब ये परिभाषा यहां पर पत्रकारों की तय हो गई है। असल में ये सिर्फ मीडिया का पतन नहीं है दोस्तों, ये लोकतंत्र की रीढ़ के टूटने जैसा एक माहौल है, क्योंकि जब पत्रकार सत्ता से सवाल पूछना छोड़ देता है, तब जनता के सवाल दब जाते हैं, जनता की आवाज दब जाती है। रेलवे की गड़बड़ी, ट्रेनों की कमी, सुरक्षा की अनदेखी, ये सब सामान्य कर दिया गया है। भीड़ तो हमेशा होती थी, ये कहकर सत्ता की असफलता को छिपाना पत्रकारिता नहीं, प्रचार है। आज अगर भीड़ पहले से ज्यादा है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जवाबदेही है कि वो उसके अनुसार व्यवस्था करे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। रेलवे के पास डेटा है, एडवांस बुकिंग है, यात्रियों की संख्या का अनुमान भी है, फिर भी ट्रेनें कम क्यों पड़ी? क्यों यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर रातें गुजारनी पड़ी? और अगर इतने प्रयासों के बावजूद हजारों लोग ट्रेन ना पकड़ पाए, तो क्या इसका मतलब सिस्टम सफल हो गया? आप ही बताइए। रजत शर्मा जैसे पत्रकार अब इन सवालों को नजरअंदाज कर पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की कहानी सुनाते हैं। तो ये जनता के दर्द पर सत्ता की चमक चढ़ाने जैसा है। लेकिन देश की असली पत्रकार जैसे अशोक पांडे, रवीश कुमार या स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसमें देश लाइव का नाम भी सामने आता है, अब भी इन सवालों को उठाने की हिम्मत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उनके पास स्टूडियो नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सोशल मीडिया एक्स हैंडल या यूट्यूब चैनल है। और यही इस दौर की सबसे बड़ी त्रासदी है। पत्रकारिता अब सत्ता के महलों में नहीं, बल्कि जनता की गलियों में सांस ले रही है। जो टीवी पर दिखता है वो पत्रकारिता नहीं, बल्कि प्रचार का शो है दोस्तों। और आज की चर्चा के अंत में आप लोगों से बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी, या कहा जा सकता है कि जब मीडिया जनता के सवाल छोड़कर सरकार की सफाई देने लगे ना, जब पत्रकार सवालों की जगह तालियां बजाने लगे, तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र की आखिरी दीवार भी झुक चुकी है। आज पत्रकारिता जिंदा तो है, पर वेंटिलेटर पर, और इस वेंटिलेटर की पाइप सरकार के हाथ में। जो चाहे हवा बढ़ा दे या सांस रोक दे। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये जो सच आज इस चर्चा के माध्यम से देश लाइव ने आपके सामने रखा है, इस सच को सुनकर आपके जहन में क्या सवाल है? सत्ताधारियों से क्या सवाल आप करना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास, वो भी बताइएगा, क्योंकि आपकी राय, आपके विचार, आपके तर्क देश लाइव, देश हित, देश के हर नागरिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।